बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। 13 मई 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचा। उधमपुर एयरबेस वो बेस जहां पर पाकिस्तान का ये क्लेम है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत में घुसकर तबाह किया। अब इस सन के अंदर नरेंद्र मोदी का इस बेस पर पहुंचना एक जानिब तो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त फेस सेविंग चाहता है। वहीं दूसरी जानिब किस तरह से सबूत छुपाते छुपाते ये सबूत दिखा बैठी है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नरेंद्र मोदी जो है उसके पीछे दिखाया गया। ये वाज़ेह मैसेज दिया गया कि हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब टेक्निकलिटीज पर बात आई और मैं कुछ एविडेंस और कुछ सबूत आपके सामने रखूंगा जिससे आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को ये तैयारा तबाह होने वाले अड्डे पर जाना और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने पीछे दिखाकर फेस सेविंग हासिल करना उल्टा गले पड़ गया है। इस हवाले से मोदी की तकरीर जो है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिससे एक चीज हमें समझ आती है कि नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ इस वक्त तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही साथ जब पाकिस्तान भारत के ऊपर हमलावर था, जब पाकिस्तान भारत से बदला ले रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर को मिटाया जा रहा था और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस लॉन्च हुआ, तो उस वक्त एक खुफिया कंट्रोल रूम जो है वो पाकिस्तान ने कायम किया था। उस खुफिया कंट्रोल रूम के अंदर क्या बातें हुई, क्या चीजें हुई, वो सब कुछ आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है और कहा कि कशीदगी बढ़ने और हमारे दिफाई रद्द अमल पर कुछ ममालिक खास तौर पर अमरीका को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत खतरनाक और तबाहकुन हो सकता है। जयशंकर से बात करने के बाद सेक्रेटरी रूबियो ने मुझसे बात की। ये टेलीफोनिक राब्ता 10 मई को उस वक्त हुआ जब हमारा ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि भारत अब रुकने के लिए तैयार है। इस पर रूबियो को कहा कि यकीन दहानी कराते हैं कि भारत दोबारा कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, हमने अपना बदला ले लिया है। अमरीकी वजीर खारजा ने यकीन दहानी कराई कि अगर हम जंग रोकने पर रजामंद होते हैं तो भारत भी ऐसा ही करेगा और ऐसा ही हुआ। फिर इस के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने कहा कि भारतीय फजाइया के साथ जो कुछ पेश आया वो सबने देख लिया। जब हमने 3 दिन बाद ड्रोन और मिसाइल फायर करके रद्द अमल दिया तो उन्हें बखूबी अंदाजा हो गया कि उनकी तरफ कितना नुकसान हो चुका है। उन्हें अंदाजा हो गया कि उन्होंने मिस कैलकुलेशन की है। और इस सम के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बात रिपीट की गई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम जो है और खतरात की असल वजह मसला कश्मीर का ना हल होना है और ये बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जिसे हल होना चाहिए। इस सब के अंदर एक और बहुत वाज़ेह मैसेज है इंटरनेशनल मीडिया पर, अमरीकी मीडिया पर आकर पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी जो अभी दी गई है वो यही है कि सिंतास मुआहदे से अगर छेड़छाड़ की गई उसे मुअत्तल करना तो दूर की बात, उस पर अमल दरामद रोका गया और हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी की गई तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। और जंगी इक़दाम क्या होता है ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान के कंट्रोल रूम पर आने से पहले नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी जो है, मैं आपको बताऊं उसके हवाले से कुछ डिटेल्स। नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचा है और उसके अंदर उसने आकर जवानों के हौसले बढ़ाए हैं। जाहिर बात है जब हौसले पस्त हो जाए, जब हौसले गिर जाएं, जब मोराल डाउन हो जाए, जब मोराल खत्म हो रहा हो और जब आपकी तबाही फेरी गई हो, जब रंदा फेरा गया हो और अचानक आपको सरेंडर करना पड़े, आपको मजबूरन सीज फायर की तरफ जाना पड़े। अब नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी ने किया क्या? अब इंडिया टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि पीएम मोदी पोजेस इन फ्रंट ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम उधमपुर एयरबेस डेज आफ्टर पाकिस्तान क्लेम्ड इट वाज डिस्ट्रॉयड। चंद दिन के बाद जब पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने उधमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने उसके सामने जाकर जो पोज है वो किया और उसके सामने जाकर जवानों से मिला। वहां पर उसने तकरीर की, जवानों का हौसला बढ़ाया, जवानों का जज्बा बढ़ाया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने वही पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर और बाकी सारी बातें कि हमने अपने टारगेट को परफेक्शन के साथ अचीव किया और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेरर के बेस कैंप नहीं तबाह हुए बल्कि उनकी जो हिम्मत है, उनका जो साहस है वो भी जो है वो तबाह हुआ और किस तरह की सारी बातें जो हैं वो ये करते रहे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी जो है उसने ऑल्दो जिस तरह से जवानों से इंटरेक्ट किया, जो कुछ भी किया, अब यहाँ पर करना ये क्या चाह रहा था? नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने जो इंडियंस ये क्लेम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का क्लेम था कि उधमपुर एयरबेस जो है उसकी रनवे जो है वो डैमेज हुई है, S-400 जो है, उसके अलावा रडार जो है, मिसाइल्स जो है
और जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो इस वक्त तबाह हुई है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से सब कुछ जो है उल्टा उसके अपने गले पड़ा है, इसकी कुछ डिटेल्स आप ले लें। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यदि एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था, एक तरफ जो मिग 29 जहाज है उसे खड़ा किया गया था, दूसरी तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। अब यहाँ पर यह बात नहीं है कि भारत के पास राफेल नहीं है, सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, ऑल्दो भारतीय बहुत कह रहे हैं कि पीछे एक तैयारा और एक डिफेंस सिस्टम, वो भाई राफेल किधर था, राफेल क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि जाहिर बात है राफेल की इंटरनेशनली रुसवाई इतनी हो चुकी है और राफेल के साथ इन्होंने हल्का फुल्का एडवेंचर करने की कोशिश की, तो जो कंपनी राफेल बना रही है उसने इनके गले पड़ जाना है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है नाज़िर इकराम कि ये बेसिकली जिसे आप कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर, अब भारत के अंदर बीजेपी अब 10 दिन की तिरंगा यात्रा कर रही है ताकि हम बता सकें कि ये जंग हमने कैसे जीती। जब आप जंग जीत जाते हैं फिर आपको बताना नहीं पड़ता हर बंदे तक पहुंच के, फिर दुनिया बताती है। पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, नरेंद्र मोदी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया उधमपुर एयरबेस जो है उसे विजिट करके। एयर वाइस मार्शल जो है पाकिस्तान के औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने S-400 का HIMAD रडार जो है, जिसे आप चीज बोर्ड कहते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स है, उससे पाकिस्तान जो है उसने तबाह किया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने क्या चीज दिखाई है? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च व्हीकल दिखाया। देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लॉन्च व्हीकल, जिसमें से जो चीज आ रही है बाहर से उसके ऊपर हमला होना है। लॉन्च व्हीकल से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो उसका मेन बोर्ड होता है, जहां पर उसका पूरे का पूरा रडार और पूरे का पूरा सिस्टम होता है, जहां पर वो डिटेक्ट करता है और ऑर्डर्स देता है कि भाई इस चीज के ऊपर हमला कर दो। अब इस सम के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सम में नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी दुनिया को पागल बनाने की ये कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मरतबा फिर जो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी को और इन टेक्निकलिटीज को समझते हैं लोग, वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। और इस सब के अंदर एक और एंगल के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि मिग 29 और S-400 का इसने जो लॉन्चर है नरेंद्र मोदी ने वो दिखाया, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी ने एक और कंफर्मेशन इसी तरीके से दे दी कि जो ग्रेव स्टोन है उसका S-400 का, जो S-400 का चीज बोर्ड है, जो S-400 का बिग बर्ड है, वो किस तरह से यहां पर नजर नहीं आ रहा था। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये जो बेस है इसके ऊपर मिग 29 दिखाना, ये इस जानिब इशारा है कि इस बेस से उड़ने वाला कोई मिग 29 भी इनका जरूर गिरा होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन इन दैट। और S-400 के सबूत दिखाते दिखाते नरेंद्र मोदी जो है वो असल कहानी बता बैठा है, क्योंकि ना ये उसका चीज बोर्ड दिखा पाए, ना ये ग्रेवस्टोन दिखा पाए, ना ये उसका जो बिग यानी उसकी कोई और कॉम्पोनेंट इन्होंने नहीं दिखाया जो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये कॉम्पोनेंट्स हमने तबाह किए। ये अगर आप अपनी जाहिल अवाम, बल्कि अवाम तो फिर भी ठीक है, जाहिल मीडिया को आप फीड करने के लिए ये ऑपरेशन किया आपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, तो फिर ठीक है, आपकी अवाम को आप इस तरह से पागल बनाते रहे, ना आप पाकिस्तान को और ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को पागल बना सकेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम एक और बड़ा दिलचस्प क्लेम आया, और पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर जो इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टली जो पाकिस्तान के 15 स्क्वाड्रन के पायलट्स भारत पर चढ़ दौड़े थे, वही यूनिट जो जिसकी क़यादत एयर चीफ मार्शल खुद भी कर चुके थे, और जब दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ये फजा में थे, तो जब एक खुफिया कंट्रोल रूम पाकिस्तान के अंदर बना हुआ था, तो उस वक्त जो डायरेक्टली पाकिस्तान के एयर चीफ ने उनसे डायरेक्ट रब्ता किया, मतलब वो कंट्रोल रूम पर रेडियो कम्युनिकेशन में एयर चीफ मुखातिब था अपने पायलट्स से, और उसमें एयर चीफ की गुफ्तगू थी, मार दो इन्हें, मार दो, पाकिस्तान की हुदूद में एक इंच भी दाखिल न होने दो। तो ये एयर चीफ के वहां पर अल्फाज थे कि पाकिस्तान की हुदूद में एक इंच भी हम दाखिल नहीं होने देंगे, पूरा जहाज या जहाज की चोंच भी दाखिल नहीं होने देंगे, एंड शूट देम डाउन, इन्हें उड़ा के रख दो और इन्हें मार दो। इस समय के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय राफेल तैयारों को बठिंडा के इलाके में जैसे ही निशाना बनाया जाने की तस्वीर स्क्रीन जो है उस पर नमूदार हुई, जब एक इंतहाई खुफिया और महफूज पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांड सेंटर पर जब बठिंडा से उड़ने वाले जो राफेल्स हैं उन्हें पाकिस्तान ने फिर तबाह किया, उसके बाद फिर कमरे में जो अल्लाह अकबर की सदाएं लगी, वो एक अजीब सा मंजर था। वहां पर मौजूद जो अफसरान है वो बताते हैं कि एक फीलिंग ही और थी कि हमारा चीफ जो है वो हमारे पायलट्स को कह रहे ठोक दो इन्हें, और उन्होंने ठोक दिया। और फिर कमांड रूम के अंदर जब हम वो वीडियोस देख रहे थे कि उड़ गए राफेल अपने तबाह कर दिए, तो उस पर अल्लाह अकबर की सदाएं लग रही थी। और नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई सेंसिटिव टाइम होता है, आप अंदाजा करें कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को गिराया और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।